अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फेलोस। कैसे हैं सारे? होप सो सब बढ़िया होंगे। आज है आपकी क्लास जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और होप सो इसका आपको पहले आइडिया होगा, बल्कि इसको सभी जानते हैं यार, सबको पता है इसका। आज की क्लास में हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी करना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा। लेकिन अब कौन से स्पोर्ट वैलिड होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस वैलिड होती हैं, कौन से नहीं होते, ये चीज़ें हम ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा हमने पढ़ा है। लेकिन आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अभी सिंपल स्पोर्ट की क्या डेफिनेशन डेफिनेशन है? स्पोर्ट मींस वेयर मार्केट लोअर एंड बेस। ऐसा एरिया, क्या, ऐसा एरिया जिसमें मार्केट लोअर एरिया पे होती है। लोअर एरिया कहते हैं निचले एरिया को। अभी निचला एरिया कौन सा भाई साहब? आपका ये वाला है जी निचला एरिया। कौन सा? ये वाला। ये वाला कौन सा है जी? नीचे वाला एरिया। अब जब मार्केट अपने इस नीचे वाले एरिया में होगी, निचले जोन में होगी, तो मार्केट में किस पोजीशन पे होगी? अपनी सपोर्ट वाली पोजीशन में। ठीक है। अभी हम अगर देखें कि रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होता है, रेजिस्टेंस मींस वेयर मार्केट अपर एंड टॉप प्लेस या टॉपर एरिया। तो वो ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला। इसमें मार्केट क्या होती है? अपने रेजिस्टेंस पे होती है और टॉप लेवल पे होती है। यहाँ से मार्केट क्या होती है जी? सेल करती है या सेल साइड पे आती है। तो ये कौन सा एरिया हो गया जी? रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। अभी ये बात आपने यहाँ तक याद करनी है। Spot means where market lower and base move on up direction and people doing the trade of up direction and buying trade। यार सिंपल सी बात है, स्पॉट पे लोग क्या करते हैं? या तो बाई करते हैं अगर फोरेक्स वाले हैं, या अगर बाइनरी वाले हैं तो वो अप डायरेक्शन की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस मींस द टॉप प्लेस ऑफ द चार्ट। चार्ट मतलब ट्रेडिंग में कैंडल्स का वो टॉप एरिया। क्या? हाँ, आपको मिल जाएगी, क्लास जा सकते हो। अच्छा, रेजिस्टेंस मीन ऐसा एरिया जहां पे मार्केट अपने अप डायरेक्शन पे होती है और उधर से नीचे की तरफ मूव करती है, तो वहां पे लोग सेल साइड की ट्रेड लगाते हैं। अगर वो बाइनरी वाले हैं तो वो डाउन वाली ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। इसको कहते हैं जी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपका वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली मतलब अप डायरेक्शन पे भी जब मार्केट जा रही होती है तो साइड पे भी हो सकता है। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक वीक एसएनआर होता है, एक स्ट्रांग होता है और एक वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। क्या? अब हम चलते हैं क्यूटेक्स मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वीक स्पॉट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक वीक स्पॉट यहाँ पे मिल चुका है, और वो कौन सा है जी? मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ये स्पॉट लगा दिया यहाँ पे। अब ये वाला स्पॉट कौन सा है मेरा जी? ये वाला स्पॉट है वीक। क्यों? क्योंकि इसका अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक टच आया है। ठीक है। यहाँ तक मार्केट आगे आई होगी लेकिन इससे ऊपर ऊपर ही रही होगी। देखो आई है, इसके करीब 3 आई है, लेकिन अभी क्या है, ऊपर ही है। इसका अभी तक बस एक ही टच है यहाँ पे। इसलिए ये क्या है मेरा यहाँ पे? एक वीक स्पॉट है। क्या है जी? वीक स्पॉट है। तो अभी अगला हमारा कौन सा टॉपिक था यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसएनआर जिसके 2 से 3 टचेज होते हैं। अभी हमने देखना है 2 से 3 टचेज वाले स्पॉट को। अभी हम अगेन सीसी चार्ट पे आ जाते हैं। मैं अगेन एक जोन ड्रा कर देता हूँ जी, ये वाला। तो इस पे कितने टचेज आ रहे हैं? 2 से 3। 2 टचेज हमने देखे। एक ये वाला टच,
एक ये वाला टच, मार्केट दोनों टचेस पे आई और यहां से बाय किया। अब जैसे ही यहाँ पे उसने अगला टच दिया, यहां पर देखो, क्या यहां पर देखो, टच दिया, यहाँ एक, दो, तीन, चार कैंडल्स बनी नॉर्मल, और इस रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं कर सकी। तो यहां तक अभी हमारी ट्रेड कंफर्म नहीं थी। अभी देखो, अब लास्ट कैंडल रेड कौन सी है, ये वाली है, और इस कैंडल ने यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया, बुलिश इंगल्फिंग का। तो मेरी जाती स्ट्रेटजी भी है बुलिश इंगल्फिंग पे। जैसे ही ये पैटर्न बना, नेक्स्ट अप डायरेक्शन की ट्रेड, जो कि डायरेक्ट विन, नो लॉस, डायरेक्ट विन है यार। अच्छा, ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई। आगे फिर देखो, मार्केट यहां से डाउन आई, ये नीचे हैमर भी बना। अगर हैमर ना भी कंसीडर करूं, तो ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। कौन सा है जी, मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा इस ग्रीन कैंडल ने इन कैंडल को क्या किया, अपने अंदर इंगल्फ किया, क्योंकि इस कैंडल की देखो ना, ये रेंज इस कैंडल की विक से ऊपर जाके, ये देखो, क्लोजिंग भी इसने इस कैंडल के बिल्कुल इक्वल पे आके की हुई है। नीचे हैमर भी है। तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है यहाँ पे बायर्स हैं। उसके बाद आपकी अप डायरेक्शन की ट्रेड, जो कि डायरेक्ट विन। अगर आप उसकी रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते, ये ट्रेड फिर भी आपकी विन जानी थी। ठीक है। तो इस तरह करके जो है आपकी ट्रेड्स यहाँ पे देखो बन रही हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसएनआर दिखाया, और देखो आपने एक, दो ट्रेड्स यहाँ पे बैक टू बैक विन कर ली हैं। अभी हम चलते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर, जिसके टचेस मैक्सिमम कितने हैं, 4 से 5 टचेस हैं। अब 4 से 5 टचेस वाला स्पोर्ट यहाँ पे देखने को, वैसे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से भी हमें मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाओ। नहीं, एक, दो, तीन, ये भी 3 टचेस हैं। 4 से 5 टचेस वाला जो है वो बहुत ही कम मिलता है हमें मार्केट के अंदर देखने को। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, रुको, मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस पे काफी टचेस आ रहे हैं। स्पोर्ट का भी यही सीन होता है। यहाँ पर मैंने पैरेलल चैनल, अभी आपने बस देखना है कि मैं इसको टच कहाँ कहाँ पे दे रहा हूँ। मैं इसका रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ। क्या रेजिस्टेंस, और लगभग है मुझे। अच्छा, पहला ऊपर वाली लाइन की अपर जो, नीचे वाली लाइन बॉडी पे चाहिए कैंडल्स। ठीक है। देखो, ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली बॉडी पे आ गई। अभी मैंने मार्केट जा रही है उस पे मैंने यहाँ पर लगा दिया टच, दूसरा टच, तीसरा डायरेक्ट विन, चौथा डायरेक्ट विन। इस पैड पे भी स्कैनर को विन होगा। यहाँ पर आओ, इसके करीब 3 आई विन, डाउन आई। अगेन से फिर मार्केट यहाँ पे जा रही है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, अकॉर्डिंग टू एसएनआर बेस। लेट्स सी क्या होता है। हमें मार्केट लॉस भी दे सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट हो रही है काफी ज्यादा। हमने एक डाउन की ट्रेड लगा दी है, लेकिन लेट्स सी यार, ये ट्रेड कुछ भी कर सकती, हो सकता है इसका एमटीजी विन हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लगाई है, इंगल्फिंग पैटर्न पे नहीं लगाई। सेफ्टी मार्जिन के साथ हम मल्टीपल यहाँ से ट्रेड अगेन से एग्जीक्यूट कर देते हैं। और अगर दो मार्केट यहाँ पे करती है ना ये वाला सीन, जो कि यहाँ शुरू से इसने किया था, मतलब कि विक छोड़ के ग्रीन में क्लोजिंग कर रही है, तो फिर तो हमारी ट्रेड 100% लॉस जाएगी। अगर तो यहाँ पे ये बॉडी क्लोजिंग करेगी, तो फिर तुम्हारी ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस हैं, वो विक भी नहीं बनाएगी, और इसके अलावा हो सकता है ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे दे। अगर इसने ब्रेक कर दिया,
तो हम फिर 5 मिनट के लिए अपनी अप डायरेक्शन की ट्रेड जो है वो प्लान कर देंगे। या हम इसका एमटीजी लेकर देख लेते हैं, लेट्स सी एमटीजी हमारा जो है विन करवा दे। लेकिन जितना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल चांसेस हैं। तो अभी ये था डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, जब तक मार्केट में इंगल्फिंग पैटर्न ना बने, कौन सा, इंगल्फिंग इंगल्फिंग बने, तब तक कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड ना। अब यहाँ पे भी इंगल्फिंग पैटर्न नहीं, मैंने डायरेक्ट ट्रेड लगाई है, उसने डायरेक्ट लॉस की। अभी मैं इसका एमटी लिया है जस्ट एस पे, यहाँ पे अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कि जो चीज चल रही है उसी पे मैंने ट्रेड की है। अपनी बात करो वो गल्फिंग पैटर्न है, गल्फिंग पैटर्न पे ट्रेड करता मेरी डायरेक्ट जानी। और अगर बात करूं तो रिजल्ट्स पे जो है हमारी एंटी विन हो, लेकिन डायरेक्ट विन नहीं हुआ। अभी इस कैंडल कि ये एक पर्सनल स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कि रेड कैंडल के ऊपर वीक हो नीचे वीक ना हो, उसके बाद आपने डाउन साइड की ट्रेड लगानी है, लगानी थी, लेकिन कैंडल ओपन उससे तोते साथ नीचे भाग के आ गई है। तो हमारी वैसे इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड थी। अब इस कैंडल ने यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, नेक्स्ट कैंडल हम अगेन डाउन साइड पे आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ट्रेड प्लान करते हैं भाई साहब ऐसे। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट कैंडल डाउन पे नहीं आएंगे, क्यों, अभी उसकी रीजन सुन लो। ये भी अच्छा हो गया कि यहाँ पे कैंडल्स ने प्राइस कवर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है। देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, छोटी छोटी 7 कैंडल्स मिली हैं, उन्होंने इस प्राइस तक कवर किया था आने के लिए। लेकिन इस एक कैंडल ने इस प्राइस को कवर कर दिया। अभी ये कोई प्राइस नहीं है सेल होने के लिए, तो मैं क्यों करूंगा भाई, पैटर्न है। लेकिन यहाँ सेल करने का, जैसे मार्केट अपने अगर को देता है, तो फिर मार्केट ने नीचे जाना, तो फिर हमारी एंट्री जो है वो एक इसकी होनी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखो, एक इतनी बड़ी मतलब कैंडल, कैंडल ना कैंडल हो गया, एक नॉर्मल कैंडल्स इतनी नहीं होती ये, राइट। इस तरह फेक मैन को मिलते हैं जिस ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो जाए। तो वो कहते हैं, यार हमारा तो रिपोर्ट लॉस होता है, क्या यही लॉस नहीं है। पहले मार्केट देख, पीछे छोटी छोटी पंचिंग के डाउन साइड ही, यहाँ पर उसने डायरेक्ट एक, इतनी प्राइस कैंडल ने कवर की थी उतनी एक नहीं कवर कर ली है। तो यहाँ पे किसी भी सूरत ट्रेड हमारी बनती नहीं है, भले डाउन साइड की ट्रेड हमारे, अगर हम गल्फिंग पैटर्न को देखते तो हमारी ये टीम थी, मैंने नहीं लगाई। यहाँ मेरी ट्रेड थी, तो जहां पे मेरी की होगी मैं वहां पर नहीं कर। अभी आपकी ये नीचे वाली ट्रेड बनी है, इसके नीचे देखो ना, ये आ रही है ये वीक्स, ये देखो, ये वीक क्या, मार्केट ने लास्ट यहाँ पे टच किया था। अगर इस टच को या तो ब्रेक करना, कोई लेवल है नीचे पेंडिंग, उस रिस्पेक्ट है, और वो लेवल हम देख लेते हैं वो, ठीक है, इन लेवल एक्सपेक्ट कर का भी सेम पेपर है, तो उसने इस पेज तक आना है। तो देखो, ड्राउन ट्रेंड चलाया हुआ तो उसने आज से गया। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी पे एमटी की डायरेक्ट पैटर्न पे डायरेक्टेड विन हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस पे जो है वो एमटीजी विन था हमारा। यार नवीद भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पेंसिल चला रहे हो, उनको इरेज करो जो। अच्छा, तो मार्केट में जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि यार अब नौ कैंडल कौन सी बन रही है, हमारे यहाँ पे प्राइस कवर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये इंशाल्लाह शाला हम जब लाइव सेशन किया करेंगे आपको ऐसे ही मीट पे लेकर, साथ लर्निंग भी करवाएंगे, साथ ही अर्निंग भी
और मतलब ट्रेड भी करवाया करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड लगाने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के ये नीचे कुछ पेंडिंग लेवल है मार्केट, मेरे नॉलेज या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन लेवल को टच देने के लिए आ सकती है। मैं आपको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे इस मार्केट की जो वीक है, इस कैंडल नीचे तक है मेरा ये चंस सॉरी स्पोर्ट ड्रॉ हुआ हुआ है। तो अभी से मार्केट पे भी है कि ये पेंडिंग था अभी का। तो तब आता है जब आपको पता हो मार्केट पेंडिंग लेवल कौन से मार्केट इनको टेस्ट कर। मैंने अगर कोई बिगनर बंदा को कहता भाई हॉरिजॉन्टली तो ये वाला स्पोर्ट बन रहा है,